Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। महात्मा गांधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज के एक और महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक एपिसोड में। आज का विषय है ट्रांसजेंडर राइट्स एंड लीगल रिकॉग्निशन इन इंडिया, सोशल जस्टिस। क्या आप जानते हैं कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की जनसंख्या लाखों में है, लेकिन इनकी विजिबिलिटी, अधिकार और सम्मान की स्थिति आज भी बेहद कमजोर है। सालों से समाज के हाशिए पर जी रहे इस समुदाय की आवाज को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, उनके अधिकारों की स्थिति क्या है, भारत में उन्हें कानूनी मान्यता कब और कैसे मिली, किन किन चैलेंजेस का वे सामना कर रहे हैं और आगे उन्हें एम्पावरमेंट देने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये समझकर कि ट्रांसजेंडर शब्द का अर्थ क्या है। ट्रांसजेंडर उन लोगों को कहा जाता है जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके जन्म के समय निर्धारित किए गए बायोलॉजिकल सेक्स से मेल नहीं खाती, यानी जिनकी पहचान न तो केवल पुरुष है और न ही केवल महिला, बल्कि एक अलग ही जेंडर स्पेक्ट्रम पर है। अब बात करते हैं भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की कानूनी मान्यता की। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे नालसा जजमेंट कहा जाता है। इस फैसले में कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी और उन्हें भी संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के समान अधिकार प्रदान किए। फिर आया ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट वर्ष 2019 में, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई और उन्हें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार दिया गया। अब जानते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला, सोशल स्टिग्मा। समाज में आज भी ट्रांसजेंडर लोगों को रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन और एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। दूसरा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन। बहुत कम ट्रांसजेंडर लोग हायर एजुकेशन या फॉर्मल जॉब्स तक पहुंच पाते हैं। तीसरा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में निग्लेक्ट। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ना के बराबर हेल्थ केयर प्रोविजंस उपलब्ध हैं और वहां भी उनका सम्मानजनक इलाज नहीं होता। चौथा, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की समस्या। जेंडर आइडेंटिटी को लेकर लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने में एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स और बायसीज का सामना करना पड़ता है। पांचवा, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन। ट्रांसजेंडर लोगों के साथ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस की घटनाएं आम हैं, जिन पर रेयरली कोई कार्रवाई होती है। अब जानते हैं सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदम। पहला, स्माइल स्कीम, यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड असिस्टेंस प्रदान करती है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा लॉन्च्ड गरिमा ग्रे स्कीम, जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शेल्टर होम्स और बेसिक फैसिलिटीज प्रदान की जाती है। तीसरा, कई राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, केरल और ओडिशा ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए वेलफेयर बोर्ड्स और रिजर्वेशन पॉलिसीज लागू की हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच अब भी बहुत बड़ा गैप है। सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं, जब तक समाज में माइंडसेट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बदलाव ना लाया जाए। अब बात करते हैं आगे के कुछ संभावित सॉल्यूशंस की। पहला, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। स्कूल से लेकर कॉलेज तक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज लागू की जानी चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट क्वोटास और अवेयरनेस कैंपेन्स। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए रिजर्वेशन और सेंसिटाइजेशन जरूरी है। तीसरा, हेल्थ सेक्टर में जेंडर अफर्मिंग हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना होगा। चौथा, मीडिया और सिनेमा में ट्रांसजेंडर नैरेटिव्स को डिग्निटी और रियलिज्म के साथ पोर्ट्रे करना चाहिए ताकि स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा जा सके। पांचवा, सिविल सोसाइटी और एनजीओज को ग्राउंड लेवल पर ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए एडवोकेसी और लीगल सपोर्ट देना होगा। एक दिलचस्प तथ्य, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गंगा नामक एक ट्रांसजेंडर महिला को पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से चुना गया था। यह समाज में बदलाव की एक सशक्त मिसाल है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक कर्तव्य भी है। जब तक समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक सोशल जस्टिस केवल एक सपना रहेगा। जैसा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली एज गुड एज द पीपल हु इम्प्लीमेंट इट विद जस्टिस एंड कंपैशन। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट में अपने विचार और सवाल जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूपीएससी सेंट्रिक कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे। आपके समय और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल, आपके अनुसार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सबसे प्रभावी सोशल रिफॉर्म क्या हो सकता है? एजुकेशन, रिजर्वेशन, अवेयरनेस या कोई और उपाय? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।